बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी कैसे हैं सब? मैं अल्लाह से आपकी लंबी ईमान और सेहत वाली जिंदगी की दुआ करता हूँ। स्टैट 641 की असाइनमेंट LMS पे अपलोड हो चुकी है। ये सेकंड असाइनमेंट है और 20 नंबर की असाइनमेंट है। टोटल 2 क्वेश्चन है इसके और दोनों क्वेश्चन आपने SPSS सॉफ्टवेयर में बनाने हैं। अब SPSS सॉफ्टवेयर जो है आपके सिस्टम में या तो डाउनलोड होना चाहिए ऑलरेडी। अगर डाउनलोड नहीं है तो आप इसका ट्रायल वर्जन IBM की साइट पे जाके कर सकते हैं। ठीक है, IBM यहां पर आप लिखेंगे SPS लाइसेंस वगैरह। ठीक है, तो ये देखिएगा स्टार्ट ऑफ फ्री 30 डे ट्रायल्स। यहां से आपने अपने ईमेल पे लॉगिन होके, क्योंकि आपको चाहिए SPS लाइसेंस, तो ये आपने जब ईमेल होके लॉगिन करना है तो लॉगिन होने के बाद ये आपको 14 डे का ट्रायल देगा। ठीक है, तो मैंने भी ट्रायल वर्जन ही जो है वो डाउनलोड किया हुआ है। तो ये इसका आइकन है, यहाँ पर आइकन बनेगा। ठीक है, इसके पूरे डाउनलोड की मैं डिटेल नहीं बता रहा, अभी आप डाउनलोड खुद करेंगे। ओके, तो ये साइट पे जाके आपने ट्रायल वर्जन ले लेना है। अगर आपके सिस्टम में ऑलरेडी डाउनलोडेड नहीं है तो, डाउनलोडेड है तो गुड एंड वेल। ओके, तो करना क्या है, इस पे आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। तो पहला क्वेश्चन ये है, इस क्वेश्चन का आपने पाई चार्ट बनाना है। मैंने ऑलरेडी इसको बनाया हुआ है, लेकिन ये मैं आपको सारा सिखाऊंगा। ठीक है, पाई चार्ट बनाना है तो उसके लिए हम SPS को ओपन करते हैं। मेरे पास देखिएगा 14 डेज का ट्रायल है और ये आपने यहां पर न्यू डेटाबेस को ओपन करना है। मैं इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूं। ये न्यू डेटाबेस यहां पर ओपन हो गया। ठीक है, तो जब ये न्यू डेटाबेस ओपन कर ले आप, यहां पर आपके पास 2 व्यू आएंगे, डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू। ठीक है, तो जब आप ये ओपन कर लें डाटा व्यू और वेरिएबल व्यू को, आपने वो डाटा इसमें एंटर करना है, ये वाला डाटा। इसको एंटर करने के 2 तरीके हैं। एक तरीकेकार ये है कि आप मैन्युअली लिख लें, दूसरा तरीकेकार ये है कि इस डाटा को आप करें कॉपी, एक्सेल की न्यू फाइल ओपन करें, यहां पर कहीं भी पेस्ट कर दें। सॉरी, ये क्या हो गया, यहां पे इसको किया मैंने कॉपी, यहां पे पेस्ट किया। ठीक है, और इसका मैं फाइल का नाम कोई भी रख देता हूं, उसको मैं सेव कर देता हूं। लाइक 1 मैं कर देता हूं, 112 चले कर देता हूं, कोई भी नाम रख ले। इसको मैं डेस्कटॉप पे सेव कर लेता हूं, ये सेव होगी। ठीक है, सेव करने के बाद आपने अपने ये SPSS की तरफ आना है। इसमें आपने फाइल पे जाना है, ओपन करनी है फाइल जो आपने भी सेव किया है डाटा। यहां पर आप एक्सेल की एक्सटेंशन पे सर्च करेंगे, मैंने इसको डेस्कटॉप में किया हुआ, ये देखिएगा 112 के नाम से। ठीक है, ऑलरेडी मैंने 11 के नाम से भी की हुई थी, लेकिन चले ये 112 के नाम से मैं इसको यहां पर एंटर कर देता हूं, ओके कर देता हूं। तो ये मैं ओके करूंगा तो ये देखिए आपके पास कुछ इस तरह का व्यू आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये जब आपका व्यू आ जाता है तो आपने इनके नाम चेंज कर लेने हैं। V1 का जो नाम है, यहां पर डेटा व्यू में देखें V1 का नाम क्या था, स्टूडेंट आईडी। तो V1 को मैं यहां पर रख लेता हूं स्टूडेंट आईडी के नाम से। ठीक है जी, 2 पे क्या है, यहां पे 2 पे है वेरिएबल 2 है जेंडर। ये मैंने जेंडर को सेव कॉपी किया, यहां पर मैंने सेव कर दिया। वेरिएबल 3 क्या है आपका, एज के नाम से है, इसको मैंने कॉपी किया, इधर पेस्ट कर दिया। वेरिएबल 4 क्या है आपका, सब्जेक्ट के नाम से है, कॉपी किया,
इधर मैंने पेस्ट कर दिया ताकि इजी हो जाए। ठीक है, अगला स्टूडेंट आईडी जो है इसको आपने न्यूमेरिक में रखना है। ओके, जेंडर इसको भी मैं न्यूमेरिक में रखूंगा। क्यों न्यूमेरिक में रखूंगा वो मैं आपको भी बताता हूं, क्योंकि जेंडर मेल और फीमेल दो कैटेगरी में आता है। इसकी वैल्यू आप यहां पर देंगे, यहां पर क्लिक करें, जो डॉट है यहां पर एंटर करें, एक दो वैल्यू एंटर करें। पहले 1 2, पहले को मैं नाम दूंगा मेल का, सॉरी, और ये याद रखना है जो आपका असाइनमेंट में कैपिटल है उसको कैपिटल रखना है, जो स्मॉल है उसको स्मॉल ही रखना है। ठीक है, ये बात आपने जरा ज़हन करनी है, इसको ओके कर दें। ठीक है जी, तो इसलिए ये चूंकि 1 2 में आ रहा है तो ये न्यूमेरिक हो गया। अब स्ट्रिंग में आ जाए, स्ट्रिंग में एज में, एज आपको पता है ये भी न्यूमेरिक में होती है, ये भी न्यूमेरिक में आ गई। सब्जेक्ट भी मैं न्यूमेरिक में करूंगा क्योंकि हमारे पास 4 टोटल सब्जेक्ट है, उनको मैं नंबर असाइन करूंगा। जैसे यहां पर 4 सब्जेक्ट हैं, यहां पर ये जो आपकी 3 डॉट्स हैं यहां पर क्लिक करें, 1 2 3 4, यहां पर 1 2 3 एंड 4। पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, मैथमेटिक्स, तो यहीं से मैं ले लेता हूं। ठीक है, ये कॉपी किया, पहला मैथमेटिक्स। दूसरा क्या है, इंग्लिश, कॉपी किया, इधर इंग्लिश आ गई। ठीक है, तीसरा क्या है, साइंस, कॉपी किया, इधर साइंस आ गई। चौथा क्या है आपका, हिस्ट्री, कॉपी किया। इनको नंबर यानी असाइन कर दी, जिधर भी मैथ होगा 1 होगा, इंग्लिश के लिए 2, साइंस के लिए 3 और हिस्ट्री के लिए 4। ओके कर दिया। ये अब आपका वेरिएबल व्यू जो है ये अब कंप्लीट हो गया। ओके, अब डाटा व्यू की तरफ आते हैं। अब डाटा व्यू में देखिए सारी वैल्यू चेंज हो गई, पहले कुछ और थी अब चेंज हो गई, क्योंकि हमने यहां पर वैल्यू खुद असाइन की हुई है ना, मेल को 1 फीमेल को 2, तो अकॉर्डिंगली यहां पर भी आपने वैल्यू देनी है। यानी ये सेल को मैं डिलीट ही कर देता हूं, ये चूंकि एक्स्ट्रा है। यहां पर देखिए 1 के लिए जेंडर था मेल, तो नंबर असाइन किया था 1, 2 के लिए था फीमेल तो नंबर असाइन किया था 2, यानी 1 2 1 2 1, यहां पर 2 1 2 1 2। ओके, अब सब्जेक्ट में पहले मैथ था 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, ऐसे ही है ना, आप चेक कर लेना। मैथ इंग्लिश साइंस हिस्ट्री, मैथ इंग्लिश साइंस हिस्ट्री, अकॉर्डिंगली आप आगे भी इस तरह 1 2 3 एंड 4, बड़े एहतियात से आपने करना है। फिर मैथ 1 है और साइंस यहां पर 3 आएगा, यानी यहां पर फिर मैथ है 1, साइंस के लिए 3। ओके जी, ये अब आपका सारा काम कंप्लीट हो गया। क्लियर, यहां तक ओके है? अगर ओके है तो आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपने एज इट एज ही करना जैसे मैंने किया हुआ है। ओके, चले जी, अब इसका हमने बनाना है ग्राफ, पाई ग्राफ करना है, तो ग्राफ पे आए। अब ग्राफ जो है ना, अपने ग्राफ देखिएगा बनाना किसका है, जेंडर का सब्जेक्ट की डिस्ट्रीब्यूशन में, यानी जेंडर का ग्राफ बनाना है और उसकी डिस्ट्रीब्यूशन किस पे करनी है, सब्जेक्ट पे। ये थोड़ा सा ट्रिकी है, इसमें दोनों चीजें आपने शो करवानी है। ये मेल ने कितने % सब्जेक्ट मैथ पढ़ा है, फीमेल ने कितने % पढ़ा है, एंड सो ऑन। ठीक है, तो उसके लिए यहां पर ग्राफ में जाएं, चार्ट बिल्डर करें और यहां पर ग्राफ होगा आपका पाई ग्राफ। यहां पर देखें किधर है, ये पाई पोलर ग्राफ। ओके, इसको यहां से ड्रैग करें, यहां लेके। ठीक है, अब जब आप ड्रैग करते हैं ना, तो यहां पर आपको 2 रोज में, बल्कि यहां पर अभी एक ही रोल है, स्लाइस बाय करके मिलेगा। यहां पर एक और हम ऐड करेंगे पैनल बाय की भी, क्योंकि हमने 2 सब्जेक्ट को और जेंडर को करना है, तो यहां पर एक और ऐड करेंगे। उसके लिए यहां पर जाना है अपने ग्रुप पॉइंट। ग्रुप पॉइंट के लिए आप लिखेंगे रो पैनल वेरिएबल, तो यहां पर देखिए पैनल का वेरिएबल भी आ गया, स्लाइस बाय का भी आ गया, पैनल का भी आ गया। अब स्लाइस बाय में सब्जेक्ट को हम रखेंगे और पैनल बाय में यहां से जेंडर को ड्रैग करेंगे और पैनल बाय में लेके आएंगे। अब देखिए 2 ग्राफ बन गए, मेल का और फीमेल का। ठीक है, जब ये क्रिएट हो जाए, इसको आप परसेंटेज में भी शो करवा सकते हैं,
जैसे यहाँ अभी कोड में है, चलो मैं परसेंटेज में कर देता हूँ, ठीक है। अब ये परसेंटेज में हो जाएगा, इसको आप ओके करें। ओके करेंगे तो ये देखिए आपका ग्राफ बन गया है, ठीक है। अब इसको यहां से कॉपी करें और अपनी असाइनमेंट में यहां पर पेस्ट कर दें। मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है तो मैं इसी को थोड़ा ऊपर कर लेता हूं, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, ये यहां पर आपने सेव कर लेना है। जी स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकंड क्वेश्चन जरा इजी है, ये भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, लेकिन ये भी मैं आपको कराऊंगा। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन में ये आपको पूरा डाटा दिया हुआ है, पेशेंट नंबर, ब्लड प्रेशर, एज एंड सो। जिस तरह पहले क्वेश्चन में किया था, इसमें भी आप इसको आप कॉपी करें, कंट्रोल सी, न्यू में इसको पेस्ट कर दे, कहीं भी न्यू फाइल ओपन करके ये पेस्ट कर दिया मैंने। इसको सेव कर देता हूँ, 222 का नाम मैं दे देता हूँ उसको, 222 32 मैंने नाम दे दिया इसके। इसको मैं सेव करता हूँ अपने डेस्कटॉप में, ठीक है जी। डेस्कटॉप में मैंने सेव कर लिया, इसको क्लोज कर दिया, ओके। अच्छा जी, ओके। क्लोज करने के बाद अब मैं आता हूं, फिर ये क्लोज कर दे क्योंकि ये मैंने सेव कर लिया हुआ है। इसमें मैं फिर नया डाटा ओपन करूंगा, न्यू पे आए, क्योंकि नया डाटा बनाना है तो डाटा न्यू ओपन कर लिया मैंने, ठीक है। अब इसमें वही फाइल मैं ऐड करूंगा जो भी मैंने सेव की हुई, ओपन करूंगा उसको। ओपन पे जाते हैं, डाटा को ओपन करेंगे। कौन सा डाटा ओपन करना है, यहां पर आप एक्सटेंशन चुन कर एक्सेल की जो मैंने फाइल अभी सेव की थी, ये 222 की, इसको मैं यहां पर ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो ये इसको आप जस्ट सिंपली ओके कर दीजिएगा। ये देखिए तीनों वेरिएबल्स आ गए, ओके। इन वेरिएबल्स के नाम आपने चेंज करने हैं। नाम पहला क्या है, पेशेंट नंबर है, इसको मैं यहां पर करता हूं कॉपी। स्पेस नहीं डालनी, यहां पर खास क्या रखना है, यहां पर देखिए इसके अंदर स्पेस है, ये खत्म कर दी। इसको बैक ले जाए या फिर ये डाल के चेक करते हैं, नहीं होगा तो इसको स्पेस को हम खत्म करेंगे, ठीक है। पेशेंट नंबर को पीछे ले जाओ, ये स्पेस खत्म कर दिया। अच्छा, इलीगल कैरेक्टर कह रहा है, दोबारा कोशिश करते हैं। पेशेंट नंबर, ओके, ये भी हो गया, ठीक है। अब सेकंड पे क्या है आपका, ब्लड प्रेशर है, कंट्रोल सी करता हूं। ये यहां पर मैं इसको रखता हूं, ब्लड प्रेशर को, स्पेस को खत्म किया, लेकिन ये भी छोटा होना चाहिए, जो पी है ना ये भी छोटा करूंगा मैं। ये कंट्रोल सी, जी, ओके। तीसरा है हमारे पास एज, इसको ऐसे कॉपी करें, सेल कॉपी ना कीजिएगा क्योंकि सेल कॉपी करने से वो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है। यहां पर इसको पेस्ट कर दे, एज, ओके। ये तीनों आपके आगे। अब इन तीनों का हमने सिंपली क्या करना है, सिंपली मीन, मीडियन वगैरह निकालना, जो निकालनी चीजें वो बाद में देखते हैं। एनालाइज पे है, एनालाइज पे आप यहाँ डिस्क्रिप्शन स्टैटिस्टिक पे है, और इसके बाद डिस्क्रिप्टिव्स यहाँ पे है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव में आएंगे तो आपने निकालना किस किस का है, उसने खुद ही दे दिया हुआ क्वेश्चन में, मीडियन मीडियन वगैरह निकालना है हमने। ब्लड प्रेशर का और एजेस का, ठीक है, दोनों का निकालना है, ब्लड प्रेशर और एज का। तो इसको यहां पर ब्लड प्रेशर को ऐड किया, एज को ऐड किया। ऑप्शन में आ जाए, क्या निकालना था, मीन निकालना था, स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना है, मैंने ऑलरेडी किया है। मैक्सिमम नहीं चाहिए, मिनिमम नहीं चाहिए, रेंज चाहिए, स्क्यूनेस चाहिए, कटासिस चाहिए, ये 5 चीजें चाहिए। देखें ये इसने पूछी हुई थी, मीन, रेंज, स्टैंडर्ड डिवीजन, स्क्यूनेस, कटासिस, ठीक है। तो जब आप ये सारा ओके कर लें, कंटिन्यू करें, ओके, ये आपको वैल्यू आ गई, ठीक है। इसको यहां पर कॉपी करें। कॉपी करने के बाद अपनी असाइनमेंट मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है, आप यहां पेस्ट करके इसको यहां पर
अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी असाइनमेंट 100% करेक्ट है। अगर ये किसी को पेड चाहिए हो तो पेड के लिए मैं यहां पर नंबर दे देता हूं, ये मेरा नंबर है। ठीक है, इस पे आप कांटेक्ट करके पेड असाइनमेंट बनवा सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि बर वक्त आपको तमाम क्विज़ेस, असाइनमेंट और जीडीबी मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।